everyone. Yeah. So hi everyone. We are from Women in Computing Society. जैसे कि आप देख सकते हो जिसके नाम के आगे WICS WICS is written. They all are from Women in Computing Society, Ashoka University, सोनीपत हरियाणा में है. और we organize events around computer science and women. So जैसे कि आप लोगों को पता है, not all of us have computer science as one of our subjects in school. So in college, we try to make students understand what all we can do. So हम लोग events organize करते हैं, like we call professors and we make them make us understand few topics. And yeah, so this is one of our event आज का जो है और हम लोग लेंगे. So I think Anaya will start. Jigyanshu, can you share your screen? Arundhati and Ritu, start. Arundhati, go ahead. Just enable me to screen share on both my accounts. I'll be starting. So. Okay. All right. Software. Just go to the next slide as and when Ritu. No, I'll be screen sharing one thing. So Yeah. just make me co-host on like both the accounts. But you should be able to share your screen because I changed the settings. Are you not able to? Just check. No, I'm not able to. Like I've logged in from 2 accounts. So it's okay. so I'll do it. Yeah. Now Ritu? I'm able to. Okay, Arundhati, you can do it otherwise. Yeah, I'll do it. So sorry. 1 second. I'm so sorry. Yeah. Okay. Hi guys. हम start करने के पहले रितु आपके साथ एक गेम खेलेगी. So I hope I can also call you Bachcha Party because must word है Bachcha Party. तो hi सब लोग. मैंने सोचा कि सबसे बात करते हैं. बात करने का सबसे बढ़िया तरीका इमोजी से होता है. So मैंने सेटअप किया है बहुत सारे हिंदी के गाने. So ये जो अभी 4 जो देखोगे आप वो हिंदी के गाने हैं एंड इमोजी के फॉर्म में. तो आपको गेस करना है कि कौन सा गाना मतलब कौन सा इमोजी कौन से गाने का. जैसे फर्स्ट वाला कोई गेस कर सकता है या मैं बता दूं आंसर? I think Archana. अर्चना. दी सूरज डूबा है. करेक्ट. यस करेक्ट. बढ़िया. एंड नेक्स्ट वाला काफी इजी है, किसी को आ जाना चाहिए होपफुली. निक्की को आ रहा है. निक्की बताइए. लकड़ी घोड़ा काटी. तो कौन सा गाना हुआ? गा के सुनाइए जरा. दीदी लिरिक्स याद नहीं है उसकी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेकिन ठीक है, सही गेस किया. बढ़िया. अभी अगला वाला अगला वाला थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आ जाना चाहिए. क्लू दे सकती हूँ छोटा सा. कैलाश खेर का गाना है. काफी मतलब बुड्ढों टाइप का गाना है लेकिन पता होगा सबको. किसी को आ रहा है? हाँ साक्षी बताइए. दी मे बी साथ ही हाथ बढ़ाना ऐसा कुछ. नहीं उतना भी पुराना नहीं है. थोड़ा सा मॉडर्न. थोड़ा सा मतलब 2000s के बाद. कोई और? मैम आपको गेस करना है? देवयानी मैम. Of course I know. अल्लाह के बंदे हंसते. सही. तो थोड़ा सा मुश्किल था. फिर लास्ट वाला, ये लास्ट हिंदी गाना है. ये होपफुली आ जाना चाहिए. थोड़ा सा मतलब अटपटा है बट दिस इज मतलब ये काफी नया है. इस साल का गाना होगा 2021. कोई साक्षी आपको पता है? नो दी. तो आप कर. ओके ठीक है. और कोई क्लू दे सकते हो? इस पे बहुत सारी रील्स बनी थी एंड ये है हिंदी मीडियम का गाना या इंग्लिश मीडियम? Bachcha Party, Ishita Didi took a class on this song. So the biggest hint I can give.
हाँ हाँ जी सोनम बताइए। कुड़ीनू नचने दे। यस करेक्ट, गुड जॉब। चलो अभी गाने तो हो गए, गाने तो सबको पता ही है, अभी थोड़े मुहावरे टेस्ट कर लेते हैं सबके। चलो पहला वाला मुहावरा क्या हो सकता है? हाँ मानवी। मानवी आपका हाथ, नहीं तो सपना। 9 2 11 होना। नहीं नहीं, थोड़ा सोचिए कि क्या क्या है उस फर्स्ट लाइन में। भानु। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सही सही, एकदम सही। चलो अगला वाला भी थोड़ा इजी है। मानवी आपको बोलना है, आप बोल सकते हो। मगरमच्छ के आस्तों। सही सही, एकदम सही। फिर और कौन? ओके, तीसरा वाला कौन बोल सकता है? निक्की आप बोलिए। Folly the I don't know the third one. ठीक है, दीक्षा आपको पता है? गुस्से में लाल पीला होना। यस करेक्ट, चलो बढ़िया। अभी अरुंधति दी आपको और कोई क्वेश्चंस पूछेंगी, सो हम उनसे बात करते हैं। चलो होपफुली गेम खेल के आप लोग को थोड़ा मजा आया। मैं आपके साथ कुछ और करने वाली हूँ। मुझे स्लाइड्स की जरूरत नहीं है जिज्ञांशु, इट्स फाइन। सो मैं कुछ सवाल पूछूंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत छोटे हैं, बहुत आसान है। और अगर जवाब नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई सही गलत जवाब नहीं है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब मैं कंप्यूटर शब्द बोलती हूँ तो आपके मन में वो कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? जैसे कि अगर कोई मुझे ये सवाल पूछे तो मैं बोलूंगी कि हाँ, कंप्यूटर सुन के मेरे मन में मशीन आता है। तो वैसे आपके मन में क्या सवाल आता है? ठीक है, साक्षी। अनुदी, वो हटा नहीं। ओके, हाँ सोनम। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड न्यू टेक्नोलॉजी। काफी अच्छा, काफी अच्छा। निकी। सेम। अच्छा ठीक है, आप लोग को काफी आइडिया है फिर। और कोई ट्राई करना चाहेगा? मानवी। यदि कम्युनिकेशन के लिए भी हम यूज करते हैं तो। काफी सही, आप लोग काफी अच्छे जवाब दे रहे हैं। हाँ टेक्नोलॉजी, हाँ चैट बॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ आप लोगों को काफी आइडिया है, अच्छा है। आप लोग काफी क्लोज है। ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर कोई और एग्जांपल दूं तो अगर आपके सामने लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वो भी एक कंप्यूटर है। और आपका जो फोन है वो भी एक टाइप का कंप्यूटर है। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, हम थोड़ा और बाद में बात करेंगे इस बारे में। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप लोग ने फेसबुक, व्हाट्सएप वो सब सुना होगा। अच्छा बताओ कि आप लोग का कोई फेवरेट ऐप है क्या? जैसे कि इंस्टाग्राम या टिकटॉक, कोई भी वॉलंटियर करना चाहेगा? हाँ परी। My favorite app, the Instagram. ओके, निकी। दीदी नेटफ्लिक्स। सही है, वो सबका फेवरेट है। भूमि। दीदी इंस्टाग्राम रील्स। तुम लोग तो मतलब बड़े काफी, मतलब मेरे से भी ज्यादा एक्टिव हो ना इंस्टाग्राम और रील्स पे, वाह बढ़िया। ठीक है, तो एक और मैं जवाब लूंगी, उसके बाद आगे जाएंगे। हर्षिता। दी व्हाट्सएप। हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी ये एग्जाम्पल्स दिए ना, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, रील्स, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन या ऐप भी बोलते हैं ना। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको गेस करना हो कि ये कैसे काम करते हैं तो आप क्या कहोगे? आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी बोल सकते हैं कि आपको नहीं पता। हाँ सोनम। ये जानना हो कि हम कैसे यूज करेंगे। कैसे बनते हैं या इसको कैसे बनाया जाता है?
हम एक जैसे ऐप गूगल को यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, बुक्स में तो नहीं होता, गूगल इज मोस्ट प्रेफरेबल। या अच्छा आंसर दिया। और कोई? हर्षिता, उसके बाद याशिका के पास जाएंगे। जी, मैंने व्हाट्सएप कहा था, तो व्हाट्सएप प्रोबेबली चैट के लिए ज्यादा यूजफुल है, सो चैट। सही। और याशिका? मोस्टली गूगल से। तो ये सब आप लोगों ने काफी सही जवाब तो दिया है, बट अगर आपको मैं पूछूं कि ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो एप्स जो लोग बनाते हैं वो बनाना मुश्किल है, आसान है? कोई भी अंदाजा हो, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा बना सकते हैं? एप्स बनाने का जैसे मैं मतलब समझाऊं तो वो जैसे मेरे को बनाना होगा एक कार्ड किसी को देने के लिए, जैसे टीचर से को मैम को कार्ड देना है, तो उसके लिए मेरे को चार्ट पेपर जरूरत होता है, मार्कर जरूरत पड़ते हैं, वो सब एक साथ लेके इकट्ठा करके मैं एक प्रोसेस में बनाती हूँ। तो वैसे एप्स बनते हैं, सिमिलर एक प्रोसेस होता है उसका। तो आपको क्या लगता है वो प्रोसेस कैसा होगा, और वो प्रोसेस क्या मुश्किल है, मतलब कोई कर नहीं पाता है, मतलब जैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली ज्यादा ही समझदार लोग बनाते हैं, या कोई भी बना सकता है? मानवी? दी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई भी ऐप बनाते हैं हमें कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग के बाद हमें सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए कि कौन से सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होने चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है। अब हमें कैमरा, बहुत कुछ होता है एक ऐप को बनाने के लिए, बहुत सारी मिक्स होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। मैं आगे जाऊंगी। सो अगर हम आपको बताएं कि आप ये सब खुद बना सकते हैं और ये बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड होंगे ये सब बनाने में? बिकॉज आज का जो वर्कशॉप है हम सब यही डिस्कस करेंगे कि ये सब कैसे बनाया जाता है, और जो हम कंप्यूटर्स बोलते हैं वो क्या है, वो कैसे काम करता है। तो ये सब हम धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करेंगे, और होपफुली वर्कशॉप के एंड में आपको कुछ नया मिले सीखने को। सो अभी नेक्स्ट हम लोग वही डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जिज्ञांशु, कैन शेयर योर स्क्रीन? Yeah, do let me know which slide I should stop on. I think we are done with our segment. Maybe you can start with the, yeah. Okay, right. All right, good afternoon बच्चा पार्टी। आपने सुना कि कैसे हम एप्स बनाने वाले हैं, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, एंड आज हम उसका एक छोटा सा बेसिक सा डेमो देखेंगे, लाइक कैसे क्या होता है। एंड हम उसके लिए बहुत ही निफ्टी सा एक टूल यूज करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच बिल्कुल भी डरावना नहीं है। जैसे आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत ही स्मार्ट लोग करते हैं, ये बिल्कुल भी झूठ बात है। आई कैन टेल यू, मैं खुद मैथ्स मेरी बहुत ही ज्यादा खराब है, फिर भी हम हैं कंप्यूटर साइंस में, राइट? तो इसलिए आज हम स्क्रैच यूज करेंगे, बहुत ही बेसिक सा। हम एक गेम खेलेंगे लेफ्ट राइट मूवमेंट वाला, और इसको हम एक वार्म अप की तरह देख सकते हैं। आज बहुत काफी ज्यादा सर्दी है, अगर मेरा वॉइस कहाँ पे, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, ठंड है बहुत। ठीक है, राइट। तो आप सब रेडी हो? बिल्कुल भी डरना नहीं है, जस्ट आप अनम्यूट करके चिल्ला सकते हो आंसर, या चैट पे भी आंसर डाल देना, बट आपको आंसर देना है। ठीक है, राइट। तो डिलीट, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। एक यस या नो बोल दो चैट पे या अनम्यूट करके, ताकि मुझे पता चले। ऑलरेडी ग्रेट, ठीक है, चलो लेट्स गो। तो आप जो देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे हम जो है हम स्क्रैच में ब्लॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स यूज करते हैं, सारे ब्लॉक्स पे नाम लिखा हुआ है, जैसे कि मूव 100 स्टेप्स, इंग्लिश है, पूरा प्रॉपर इंग्लिश है।
मूव 100 स्टेप्स अगर हम यहाँ पे डालें तो ये सीधा जाएगा, टर्न ये राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है अगर आप देखो तो। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। परफेक्ट। तो जी यहाँ पे जो है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, राइट। तो आपके लेफ्ट साइड में जो चीजें आपको दिख रही हैं ये यहाँ पे कमांड्स, ठीक है। तो इस कमांड्स को यूज करके ये सब कुछ इंग्लिश में है, बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हम साउंड बजा सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक करें, ये स्टार्ट बटन है यहाँ पे ग्रीन कलर का, अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए हम वो सब कर सकते हैं यहाँ पे। और सब तरह के ब्लॉक्स है, आप जो भी यूज करना चाहो। और स्क्रैच इस टूल को जो आप देख रहे हो उसको यूज करके आप अच्छे अच्छे गेम्स भी बना सकते हो, जो हम लास्ट को देखेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमांड वाला पैनल। आप पूरे एक्सट्रीम राइट साइड में देख सकते हो हमने यहाँ पे स्प्राइट्स लगाए हुए। स्प्राइट्स जो होते हैं गेम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको स्प्राइट्स बोलते हैं। अगर आप पबजी वगैरह खेलते हो, बीजीएमआई वगैरह, तो उसमें सारे जो ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो स्क्रीन पे सब कुछ स्प्राइट होता है। तो हमने यहाँ पे 4 स्प्राइट लगा रखे हैं, ठीक है। और बीच वाले एरिया में हम क्या करेंगे, हम कोड डालेंगे, ठीक है। हमें जो करना है, हमें जो करवाना होगा हमारे जिस भी चीज से, हम उसको बीच में करेंगे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है, जब हम स्टार्ट को क्लिक करेंगे क्या होगा। तो सपोज अगर हमको सीधा जाना है, ठीक है, हमको सीधा जाना है इस फ्लैग के पास, इस एरो को इस फ्लैग के पास लेना है, तो हमको क्या करना चाहिए, कौन सा ब्लॉक यूज करना चाहिए, मूव 100 स्टेप्स, या हमें राइट मूव करना चाहिए या लेफ्ट मूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको। थोड़ा डोरा दी एक्सप्लोरर स्टाइल का हो रहा है, बट या एनी आइडिया? Priyanshu, Nikki has raised her hand. Nikki, go ahead. ओके, या Nikki, go ahead. भैया हमें लेफ्ट मूव करना चाहिए। ओके, लेफ्ट मूव करना चाहिए। लेफ्ट मूव करेंगे तो हम इस फ्लैग के पास चले जाएंगे, राइट। हमें तो सीधा जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। Pari? सोचो 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 परी। Move 100 steps. ओके, पक्का? Yes. ऑलराइट, ठीक है, परी ने बोला है तो लेट्स डू इट। मैंने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पे लगा दिया। ओके, एरो सीधा चला गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहा है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें ये फिर से करते हैं। एरो को हम वापस यहाँ पे ले आएंगे एंड अभी हमें इस वाले फ्लैग के पास जाना है जो राइट में है, ठीक है। लेट्स डू दैट। अब कौन बताएगा मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ से। यस अर्चना? भैया टर्न राइट 90 डिग्री। ऑलराइट, टर्न 90 डिग्रीज मैंने डाल दिया यहाँ पे और ये मुड़ गया, पर अभी भी मैं पास नहीं हूँ फ्लैग के। अभी क्या करूँ मैं परी? Move 100 steps. ऑलराइट, तो हो गया टर्न 90 पहले मैंने कर दिया एंड फिर मुझे जाना है 100 स्टेप्स, ठीक है। चला गया मैं और पहुंच भी गया, ठीक है। तो हम इसको फिर से देखते हैं। मैंने जब हमारा कोड है कि जब मैं स्टार्ट बटन क्लिक करूं तो मुझे टर्न 90 डिग्री करना है, पहले मुझे राइट साइड में जाना है और फिर सीधा चलना है, ठीक है। और हो गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और चलो एक फाइनल सा चीज करते हैं, अभी हमको लेफ्ट की तरफ जाना है इस फ्लैग के पास, तो क्या करूं मैं मानवी? टर्न लेफ्ट 90 डिग्री। टर्न लेफ्ट 90 डिग्रीज, ठीक है। मूव 100 स्टेप। ओके, टर्न 90 कर लिया, उसके बाद मूव 100 स्टेप। ठीक है, मूव 100 स्टेप्स। हमने ये वेट वाला यूज नहीं किया। वेट वाले में क्या होता है, अगर हमने टर्न 90 डिग्री कर लिया तो फिर ये एरो जो है वो 2 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद 100 स्टेप जाएगा। इसको भी डाल के देख लेते हैं एक बार, ताकि जल्दी जल्दी ना हो कुछ चीजें। इसके बाद मानवी ने बोला कि विल मूव 100 स्टेप्स, ठीक है, डाल दिया मैंने। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ये मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, उसने 2 सेकंड वेट किया, फिर उसने 100 स्टेप किया। तो कोड का यही फंडा होता है कि आप उसको जैसे बोलोगे एग्जैक्टली वही करेगा।
वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। इंसानों को हम बोलेंगे कि हाँ भाई चले जाओ अपने पास की दुकान, वो खुद चले जाता है। कोड को आपको बोलना होता है कि यहाँ पहले जाओ, फिर यहाँ से घूमो, फिर वहां से घूमो, एंड देन साइड वाली दुकान या कोई भी दुकान। तो पूरा एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ता है कोड, ठीक है। तो ये वाला सिंपल सा एक्सरसाइज था। अभी थोड़ा इसका लेवल बढ़ाते हैं, हमारा वार्म अप हो गया, तो अभी हम थोड़ा गेम खेलते हैं, ठीक है। यस, परफेक्ट। यहाँ पे आप जो देख रहे हो इट्स कॉल्ड अ मेज, ठीक है। हमारे एरो वाले भैया यहाँ पे हैं और हम एरो को इस मेज से निकालना है, ठीक है। हमने अभी अभी जो सीखा है वही चीज हमको यूज करके यहाँ से निकलनी है, ठीक है। तो आप सब हेल्प करना मुझे, राइट। तो एरो यहाँ पे है और हमारा मेज जो जाना चाहिए तो आई गेस यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा, स्क्रीन की तरफ देखना अच्छे से, यहाँ पे घूमेगा, देन पूरा सीधा जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ, ठीक है। ये रेड वाले जगह तक जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा मेज है, राइट। तो पहले क्या करना चाहिए परी? लेफ्ट 90 डिग्री टर्न। बिल्कुल। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइड वाले पोर्शन से लेफ्ट। कितना डिग्री? अरे 90 डिग्री नो। ओके, कितना डिग्री? 10 डिग्री। गेस करो। 10 डिग्री। ओके, मैंने 10 डिग्री डाल दिया है, देखते हैं क्या होता है। ओ, ये तो बहुत ही थोड़ा सा टर्न किया। डिड यू सी? यस या तो फिर से ट्राई करोगे? यस। हाँ बताओ। 90 डिग्री। ऑलराइट, 90 डाल दिया मैंने। ओके, अभी ठीक हो। हमारा एरो चला गया 90 डिग्रीज, ठीक है। अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या करूं? ओके, किसी और से पूछते हैं। निकी? Move 10 steps. ओके ठीक है, डालते हैं मूव 10 स्टेप्स। अभी मैं स्टार्ट मारता हूँ। 10 स्टेप से तो नहीं हुआ। कितना स्टेप चले? 100. ओके 100, ठीक है। 100 डाल दिया मैंने। ये अभी 90 डिग्री टर्न करेगा। अरे ये तो मेज से निकल गया। अच्छा, लेट्स 30 स्टेप्स, ठीक है, डन। ओके, हाँ अभी परफेक्ट हुआ। दैट्स अ परफेक्ट गेस। ओके, हम निकल गए अभी 30 स्टेप्स। फिर हमें क्या करना चाहिए? अभी कहाँ मुड़ना चाहिए? Up. अब तो हमारे Right. पास नहीं है, सिर्फ लेफ्ट या राइट है। Right. अच्छा अच्छा, राइट, अच्छा ओके। कितना डिग्री? 90 degree. परफेक्ट। तो अभी इसको वापस ले आओ, ठीक है, परफेक्ट। अभी ओके, मैं किसी और से पूछता हूँ। यशिका, इसके आगे हम क्या करें? मूव मूव कितना स्टेप्स? 30 डिग्री। ओके, 30 स्टेप्स डाल देता है, यशिका ने बोला है। परफेक्ट, सही है, परफेक्ट। ऑलराइट, हम यहाँ तक पहुंच गए, हम बहुत आगे निकल गए बहुत जल्दी से। वेरी गुड। इसके बाद क्या करें? अभी हमें कहाँ जाना है? आकांक्षा, खुशी एंड आकांक्षा। राइट टर्न 30। राइट टर्न 30 डिग्रीज। हाँ। ऑलराइट, बिल्कुल, लेट्स डू इट। देखते हैं क्या होता है 30 डिग्री अगर हम टर्न करें यहाँ पे। अरे ये इसका डायरेक्शन गलत हो गया। फिर से ट्राई करोगे? कितना डिग्रीज घूमे हो? 50। 50 भी ट्राई कर लेते हैं। वापस स्टार्ट पे आ गया। 50 से भी नहीं हुआ, अभी भी ये टेढ़ा है थोड़ा। 90 90 डिग्रीज। ऑलराइट, कूल। तो यहाँ पे आप देखो, मैं अगर डायरेक्शन खोलूं तो 50, ये हो गया 0 डिग्रीज, तो 50 हो जा रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम 90 करते हैं तो ऑलमोस्ट हो जाएगा यहाँ पे, पूरा राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही इजी सा टूल है। ठीक है, हम वापस डालते हैं इसको आगे एंड स्टार्ट। अभी हुआ परफेक्ट। चलो इसके आगे हम क्या करें, निकलना है सीधा यहाँ से, या अनम्यूट करके बोल दो। फाइन, साक्षी। Move 30 steps. राइट, ठीक है, 30 डालते हैं यहाँ पे, इसको वापस स्टार्ट पे ले आते हैं और स्टार्ट क्लिक करते हैं। परफेक्ट, 30 स्टेप्स सही है। Yeah. या अभी कहाँ चले, अभी मत बोलना अब, क्योंकि आपका तो है नहीं, लेफ्ट और राइट ही टर्न करना है। चलो बताओ नेक्स्ट क्या होगा। किसने हैंड रेज किया हुआ है? ओके परी, भानु। Move 90 degree left. ओके 90 डिग्रीज लेफ्ट, ठीक है डन। हमने लेफ्ट वाला ब्लॉक डाल दिया, 90 डिग्रीज चलते हैं वापस। ओके बढ़िया, इट्स द राइट थिंग टू डू। अभी क्या करना है, अभी हमको कहाँ जाना है? Move 100 steps. 100 स्टेप्स, ओके डालते हैं 100 स्टेप्स, वापस स्टार्ट में, और ये स्टार्ट नहीं, 100 से तो नहीं हुआ, हम आधे रास्ते 150. पहुंच गए, लेकिन 150, ठीक है, let's do it 150। नहीं अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया। और एक गेस मारो कोई, नासरीन। 250 steps. ओके 250 आई गेस ज्यादा हो जाएगा, बट लेट्स सी। 250 बहुत ज्यादा हो गया। ये मेज तोड़ के निकल गया, नहीं। ओके लेट्स डू इट 200। ओके नहीं, नासरीन व्हाट्स योर गेस? Yes, sir. 230. ओके 230, अच्छा। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मेज तोड़ के आगे निकल गया। ऑलराइट, लेट्स डू इट एट 200, देखते हैं 200 क्या होता है। सबका एवरेज ले लिया मैंने, ठीक है, परफेक्ट। ओके हो गया, कूल। चलो अभी मुझे बताओ नेक्स्ट कहाँ जाना है। हम यहाँ तक तो पहुंच गए, बस थोड़ी सी दूरी है एंड वी विल बी डन। मेज को हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके 6 पार्टिसिपेंट्स, सही है। कोई भी एक अनम्यूट करके बोलो। Left turn. लेफ्ट कितना डिग्रीज? 30. पक्का 30? ओके देख लेते हैं 30 कितना होता है। 30 हो जाएगा, इतना टेढ़ा हो जाएगा, 90 चलेगा? degree. 60. और 60 डिग्री में देखता हूँ कितना होता है यहाँ पे। 60 डिग्री भी टेढ़ा हो रहा है। 90 होगा सीधे। हाँ 90 ही होगा, यस बिल्कुल 90 होगा। ऑलराइट, तो इसको हम डालते हैं टर्न लेफ्ट 90 डिग्रीज। कूल, ओके हाँ अभी सही है। तो नेक्स्ट ठीक है, और 2 ही स्टेप्स बचे हैं, तो आई विल टेक जो लोग नहीं बोल रहे। अंशिका, अंशिका बताओगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके आई गेस कुछ प्रॉब्लम है। साक्षी? ओके अंशिका, ओके मूव 30 स्टेप्स। Yes. और ठीक है, डाल दिया हमने यहाँ पे, और इसको 30 कर देता हूँ। चलो स्टार्ट मार दिया, वाओ परफेक्ट है बिल्कुल। हम उसके नीचे ही हैं अभी, एग्जिट के नीचे हैं हम, और अभी सिर्फ 2 स्टेप्स में हमें यहाँ से निकलना है। ठीक है, क्या डालें हम? निकी? Turn right. टर्न राइट कितना डिग्री? 50. पक्का 50?
ठीक है, डाल दिया हमने 50। टेढ़ा हो गया ये तो फिर से। नो 90 होगा। 90 होगा पक्का? हाँ। डन। ओके, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। यशिका 90? यस 90। अंकिता 90? यस भैया 90। बिल्कुल, इतने लोगों ने बोल दिया तो कर ही देते हैं। परफेक्ट, 90 था। तो अभी फाइनल स्टेप जाना है ताकि हम इस सारे को निकाल दें यहाँ से। तो बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? कोई भी एक अनम्यूट करके बताओ क्या करना चाहिए। 130 steps. ओके, 2-3 लोगों ने बताया मुझे 30 स्टेप्स मूव करेंगे हम, ठीक है। ओके, फाइनल ब्लॉक, लेट्स गो। वाओ, हम निकल गए। तो इतना इजी था, हमने जो सीखा अभी प्रोग्रामिंग करके, सो इट वाज दैट इजी। कोई हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जस्ट लेफ्ट राइट मूवमेंट था। और कुछ मतलब ये इतना इजी था, आपने जो अभी किया इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। आपने अपनी लॉजिक बनाई, यू यूज्ड योर लॉजिक। प्रोग्रामिंग का यही मकसद होता है कि लॉजिक से आप चीजें बनाएं। और ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने दिखाया आपको। आप किसी स्क्रैच टूल को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि ये एक फ्लैपी बर्ड गेम है। आपको पता है फ्लैपी बर्ड? सुना है कभी आपने इस गेम के बारे में? यस भैया। Yes, sir. हाँ, ये Yes. 2-3 साल पहले इसके जो डेवलपर था वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला बन गया, बहुत ही सिंपल सा गेम बना के फ्लैपी बर्ड। हम फ्लैपी बर्ड जैसे गेम को भी स्क्रैच में बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे खेल के दिखाता हूँ। ये खुद बना हुआ है, आप भी इसको एक्सपोजर 4-1 आप भी इसको ऐसे बना सकते हो स्क्रैच को यूज करके। एंड हमने जो किया वो उसका एक बेसिक फॉर्म था। एंड आप इसको यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हो, राइट। आप यहाँ पे स्प्राइट चेंज कर सकते हो। मुझे अगर ये वाला पसंद नहीं है बैकड्रॉप, आई कैन चेंज इट, वगैरह वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूज की है यहाँ पे, ठीक है। आप स्प्राइट बाय स्प्राइट यहाँ पे जो है स्प्राइट, जैसे मैंने आपको समझाया कि दो सारे ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो स्क्रीन पे आर कॉल्ड स्प्राइट, राइट। तो आप इन सबको यूज करके ऐसे ही चीजें बना सकते हो। Alright, so I'm done with this. I hope आप सबने कुछ अच्छा सीखा हो। Yeah, thank you so much. Hi. Okay, so I'll just start sharing screen. Give me a second. Okay. Hello guys. मेरा नाम मनीष है. I am also one of the students who are here from Ashoka University and also a member of Wix. So abhi we just had the Flappy Bird demo here, and now let's talk about a very important problem. Let's talk about a very important problem that we face in our day-to-day lives. हम रोज इस problem को देखते हैं, but we don't really think about this problem. हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं. This problem is very, very important to our daily functioning. It's very, very important to our daily diet, health, nutrition. And this problem is this: Maggie. Right. So what is this? And can anyone tell me what this is? Okay, Yashika. Sonam, go ahead. भैया प्रॉब्लम बतानी है ना इससे. ये first of all ये है क्या? What do you see on the screen? Maggie, world's famous. Okay. And what is the problem here? बिकॉज ये मैदे से बनी होती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. जैसे कि हम अभी कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेट करें. जैसे अगर कंप्यूटर में वायरस चले जाता है तो वो पूरा खराब कर देता है. ऐसे ही अगर हम मैगी खाएंगे तो जैसे मैदा जाएगा तो वो हमारी बॉडी को खराब कर देगा. Okay, that is great. That is great that you know about all these health concerns, but that's not what I was going for here. The thing I was going for was a bit different. And let me okay, given you guys know about what
Maggie is in general, right? So if you have this, what would you do? What do you need to do with this? What would you do if you have a packet of Maggie? Nikki, you wanna go? I will cook. Okay. Yeah, that's a good enough answer. Anyone else? Anyone else who has like a different answer? Okay. In any case, this is what you need to get at the end from this. So how do you reach here? So we'll see that, you know, we have this packet of Maggie and we want to go here, because, you know, at the end of the day, even though it has health concerns, we do like eating Maggie. In no way am I endorsing all this maida or anything. I am not saying that you should. I'm saying that we do like eating it. I'm not saying that we should eat Maggie. You shouldn't eat Maggie. It's very unhealthy. But this is just me using this for the sake of this example. So to reach here, we need to follow a sequence of steps. And the sequence of steps is as follows. I mean, you can go through the steps. It's like copied off of a website. The website is mentioned at the bottom. So one thing, one lesson I want to give you guys here. This is not related to computer science or anything, but this is related to education in general. Whenever you copy something, just tell where you've copied it from, which is why I've mentioned at the bottom where I've copied all the entire recipe from. I could have written the entire recipe myself, but you know, I thought this was an easier way to go about it. So you need to follow this this sequence of steps. You guys know what this sequence of steps is. And if you don't, just take a screenshot of this like at this immediate moment or go to the website below, so that you know how to make Maggie. But again, I'm not saying that you should eat Maggie. I am not saying that. So let's come back. You know, we just looked at this. Okay, this was something very random, which will, you know, this will be useful to us later. But for now, let's we know that we had this. We want to go here, and at the end, the sequence of steps we need to follow is this. Now let's come back to the discussion of computer science and computers in general. So let me pose this as a question कि okay, हम काफी बार computer science वगैरह की बात करते हैं. The fact that we're here, we're having this session today, we are here to talk about computer science. So let's just talk about how do we even define CS. Let me just ask this as a question, and guys, go ahead. Feel free to answer. CS is computer science, by the way. How would you define computer science? Sonam, you had to answer? Go ahead. पता था बट बस थोड़ा सा ये पता है कि कुछ न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि ये कंप्यूटर साइंस हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे एप्स बनाना या फिर कुछ ज्यादा लेवल पर करना, अप लेवल पे कोई काम करना, तो ये हेल्प कर सकता है. काफी बढ़िया. एंड गाइस फील फ्री टू आंसर. मतलब आंसर करने से डरना नहीं, क्योंकि सबसे बुरा क्या होगा, आप गलत होगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या सही है. एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग गलत नहीं होगे, सो इट्स ओके, आप आंसर कर सकते हो. लेट्स गो अहेड एंड आंसर गाइस. May I? Yeah, go ahead. Computer science is a technology which helps to our day-to-day life very easily for some technology like grocery apps, gaming, and very social medias for ourselves. That's so nice. You guys are so smart. Yes, yes, computer science does include all of that, all of what you've mentioned. Anyone else? And by the way, on a side note, thank you to everyone who has been answering, to me, to Jigyanshu, to Arundhati, to everyone. Because it's really great when, you know, hum log baat kar rahe hote hain and you guys sort of interact with us. It's really great for us as well. So anyone else? Does anyone have any different answers?
Anshika has an answer on the chat box. I can't read the chat. Can you read it out? Make new applications in online technology. Okay, that's fair. Yeah, that's correct. Sakshi, go ahead. Websites or online websites, something like. Yeah, definitely. Computer science does include all of that. See, computer science is so broad that whatever you say would 90% be correct. It's so broad. Anything related to any kind of system you see around you, anything related to any kind of, the slightest amount of technology you see around you, you say anything related to that, it'll be right, because it is a product of computer science. So let me come to the next slide and talk about what computer science actually is. Computer science in itself is not a is not exactly a technology as such. Computer science is a discipline. जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ एक तरह की पढ़ाई है. हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स एक तरह की साइंस है. वैसे कंप्यूटर साइंस in itself is a kind of science, and as mentioned on the slides, it's the study of computation, automation and information. ये बहुत 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 बड़े शब्द हैं. हमें इन सब से फर्क नहीं पड़ता. अब ऑटोमेशन को तो भूल ही जाते हैं हम. ऑटोमेशन, let's just forget about it. Let's talk about computation and information. Computation क्या होता है? Okay, let's say let's talk about अभी आपसे सबने बात की है. Okay, let's say जिज्ञांशु, जिससे आपने अभी बात की, जिज्ञांशु भैया आए मेरे घर. He comes to me and he brings 2 apples. वो मतलब घर आए तो मतलब खाली हाथ तो नहीं आएंगे ना. सो जिज्ञांशु भैया मेरे घर आए, वो 2 एप्पल्स लेके आए मेरे लिए. मैं काफ़ी खुश हो गया, मैंने अपने पास एप्पल्स रख लिया. वैसे ही एक दिन खुशी दीदी आई मेरे घर पे. खुशी दीदी 2 एप्पल्स लेके आई और उन्होंने मुझे दिया एंड मैंने वो भी रख लिया. एंड ठीक है, नाउ एंड वी आर अज्यूमिंग, हम ये सोच के चल रहे हैं, लेट्स थिंक अबाउट दिस कि मेरे पास पहले से कोई एप्पल नहीं थे. तो मेरे पास अब कितने एप्पल्स हो गए जब जिज्ञांशु भैया और खुशी दीदी ने मुझे 2 एप्पल दिए? Does anyone want to answer? Go ahead. Unam, go ahead. We can't hear you. You're on mute. Yeah. 4. 4. Yeah, correct. Exactly. So we will get I'll have after both of these people visit my house, I hope I will have 4 apples. I mean, we are also assuming that ये लोग मेरे घर आके खुद ही apples नहीं खा रहे हैं अपने. We are also assuming कि मेरे घर खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, ये मेरे घर पे 2 apples लेके आ रहे हैं each. And जब मेरे पास 2 apples ये लोग लेके आएंगे, तब the number of apples I will have at the end would be 4, which is basic math. We study this in class 1, first, second, third. This is just adding 2 with 2, and that's how you define computation. You define computation as operations. You define computation as calculation. So अगर आप इस सेशन के बाद कंप्यूटेशन की डेफिनेशन गूगल करेंगे तो कंप्यूटेशन में आपको यही मिलेगा कि हाँ, sort of coming up with solutions to, let's say, arithmetic problems as such, or these things are called computation problems. And ये कंप्यूटर अपनी भाषा में करता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. बट ये कंप्यूटर अपनी बाइनरी भाषा में करता है. And let's talk about information for now. Information. Does anyone know what information is? Information is a fairly widely used word. Yeah, Sonam, go ahead. इंफॉर्मेशन कुछ भी जो भी हमें पता है, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर में देखें तो इनपुट आउटपुट या फिर जो भी चीजें हैं जो भी हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं. Yeah, okay, that's pretty good. Anyone else? Yeah, Sanya, go ahead. Sanya, go ahead. You're on mute.
Okay, I think there's some mic issues there, but in any case, anyone else? Yes, भैया. Yeah, go ahead, go ahead. भैया इंफॉर्मेशन आई थिंक हम सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक डेफिनेशन बनती है उस चीज की. जैसे हमें जो कुछ भी पता होता है हम वो बता देते हैं. इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं. Yeah, that's correct. That's exactly what I was going for. Thank you so much, Sanya and Sonam. What I was getting at when I was talking about information was, okay, let's say let's take the same example. Khushi Didi or Jigyanshu Bhaiya मेरे घर पे दो apples लेके आए, and this in itself, the fact that they brought 2 apples to my house is information. This is some kind of data. And whatever we do, whatever we talk about, and whatever you can find on the internet, whatever you can find in books in the library, whatever you can find written down somewhere or in some readable form as such, and whatever you can interpret, or after a bunch of translation or transliteration you can interpret, is information. Let's forget automation for now. Automation ko chhod dete hain. So yeah, let's just think about computer science as a study of computation and information. You have something, आपके पास कुछ है, आप उसके ऊपर operations perform करते हो. आपको पता था मेरे पास दो apples each हैं, 2 apples each, that was the information. The 2 + 2 was a computation, and this is a very 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 primitive example. And ये तो हमसे हजारों सालों पहले लोग भी करते थे कि ओके मेरे पास 2 एप्पल्स इधर से आ गए, 2 एप्पल्स इधर से आ गए, और हाँ, बट अगेन आई एम अज्यूमिंग दैट उस टाइम पे एप्पल्स हुआ करते थे हजारों सालों पहले, होंगे आई थिंक. In any case, let's forget about that. So yeah, computer science is a study of computation and information. Automation, let's forget about that. And an algorithm, now I won't talk about where the word algorithm comes from. Maybe that's like a homework exercise for you. You can look that up. कि algorithm शब्द आता कहाँ से? Algorithm is a series of steps. A series of steps for doing something. So अगर आप कुछ करते हैं, अगर मुझे जैसे पानी पीना है, so I will pick up my bottle. Step 1, I will open the bottle cap. ढक्कन खोलूंगा मैं. I will drink the water, close the lid again, and keep it back. That's the series of steps for doing something. That's the algorithm of me drinking water, and you can call it a series of steps. You can call it a sequence of steps. You can call it, the recipe of doing something. Which is now the recipe tangent is what brings me back to what we talked about earlier. Now let's talk about this. Now let's talk about an alternative definition of computer science, which is the study of solving problems. आपके पास कोई भी problem है, coming up with solutions for that, coming up with efficient solutions, जिसमें आप computation को use करके किसी problem को solve कर सकते हो. Solving those problems, a study of those problems themselves, is computer science. Now, I will give you an example of solving a problem, which is the original example that we talked about, which is the problem is make Maggie. And see, the input we give is 1 packet of Maggie. Uske andar Maggie masala वगैरह जो भी होता है, and salt. Salt मतलब that's salt, namak swad anusar is basically like that. The solution is the recipe I wrote on this slide, and the output is this. This is what we get at the end. So, computer science is not about making Maggie. Definitely, it's definitely not about making Maggie. You can definitely 100% make Maggie without computer science, as long as you have Maggie and you have a gas stove at home or something.
But yeah, this just the idea itself of a problem, the problem that is this, it's an unsolved problem that's waiting to be solved and waiting to be turned into this. That's the idea of computer science. And the output is of course the Maggie that we eat. Now we talked about, you know, just the Maggie, the Maggie example, and Jigyanshu and Khushi bringing me Apple's example. But you know, these are very, very simple examples that you know we can think about ourselves, and हम लोग orally कर सकते हैं ये. हम अब इस केस में हम मैगी की रेसिपी याद कर सकते हैं, and we can make मैगी अपने हाथों से. हमें कंप्यूटेशन पावर की जरूरत नहीं है. For adding 2 + 2 also we don't need any calculators or anything. So the question becomes, how does one scale this? हम इस प्रॉब्लम को लेकर, इस प्रॉब्लम का आइडिया लेकर, हाउ डू वी एक्सपैंड दिस आइडिया सो दैट हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें. एंड इस पे बात करने के लिए आई वोंट डू दिस, आई विल आस्क Advita Didi to do this. So yeah, Advita, go ahead. Right. So as we've all heard अभी तक presentation में जो भी आपने सीखा, be it the Flappy Bird demonstration या फिर algorithms के बारे में जो सीखा, तो अब इस सब को हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं? बेसिकली कंप्यूटर साइंस का यूज किन फील्ड्स में और किन फील्ड्स में किस एस्पेक्ट तक यूज हो सकता है, अब हम वो देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. Manish, could you switch the slide? Yeah. So तो आप सबको पता है कि ये कौन है? अगर आपको पता है प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए, या फिर आप बोल के आंसर दे सकते हैं, दोनों. शकुंतला देवी, ह्यूमन कैलकुलेटर. वेरी वेरी गुड. हाँ, एग्जैक्टली. शकुंतला देवी द ह्यूमन कैलकुलेटर या फिर ह्यूमन कंप्यूटर, दोनों नाम से बोला जा सकता है. तो बेसिकली 16वीं सदी से 20वीं सदी तक लेकर कंप्यूटर साइंस को, कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर शब्द का जो उपयोग था बेसिकली एक ह्यूमन कैलकुलेटर को दर्शाता था. और अब ह्यूमन कैलकुलेटर क्या होता है? ह्यूमन कैलकुलेटर या ह्यूमन कंप्यूटर का मतलब उस समय एक ऐसा इंसान था जो बहुत तेज स्पीड से कैलकुलेशंस कर सके और बिना किसी गलती के हिसाब कर सके, जैसे बिना किसी गलती के एडिशन, सब्ट्रैक्शन बहुत बहुत तेज स्पीड से कर सके. तो बेसिकली शकुंतला देवी फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो एक ह्यूमन कंप्यूटर या ह्यूमन कैलकुलेटर कहलाती थी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Manish, will you switch the slide? Thank you. So, तो पहले शकुंतला देवी was the human computer, और कंप्यूटर का मतलब पहले ये दर्शाता था एक ऐसा डिवाइस जो बहुत तेज स्पीड से कैलकुलेशंस कर सके. बस इस लेवल तक कंप्यूटर का यूज होता था. लेकिन अब कंप्यूटर साइंस का उपयोग ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में यूज होता है. जैसे अब कोविड के बाद स्पेशली देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस का यूज हर एस्पेक्ट में हो रहा है, बी इट हेल्थ, हॉस्पिटल्स में या फिर पढ़ाई में. अभी हम ये सेशन कंडक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस. या फिर एंटरटेनमेंट में आपने फ्लैपी बर्ड का डेमोन्स्ट्रेशन देखा, वो एक गेम है विच इज एंटरटेनमेंट, इट्स बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस. या फिर कोई भी बैंकिंग, गवर्नमेंट, सारे फॉर्म्स आजकल ऑनलाइन फिल होते हैं, राइट? तो कंप्यूटर साइंस के बहुत बहुत उपयोग है एंड हर एस्पेक्ट में वो उपयोग आजकल रेंज हो रहे हैं. और ये एक स्टैग्नेंट नहीं, ये रुक नहीं गया है, दिस इज इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली और हर दिन ये बढ़ता जा रहा है. तो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इज दैट कंप्यूटर साइंस, जैसे किसी ने स्टार्ट में बोला भी था कि कंप्यूटर साइंस के दो पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. तो कंप्यूटर साइंस इज नॉट स्पेसिफिक. कंप्यूटर साइंस सिर्फ हार्डवेयर, कंप्यूटर एक मशीन, उसकी पढ़ाई के बारे में नहीं है. कंप्यूटर साइंस इज मेनली सॉफ्टवेयर की पढ़ाई के बारे में, कि आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं, एल्गोरिथम्स लिखते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट कि आप एक मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, बट आप सारे सॉफ्टवेयर को लेके, सारे प्रोग्रामिंग एंड स्टफ को लेके पढ़ रहे हैं. दैट वो साइंस एस्पेक्ट उसका जब आप पढ़ते हैं वो कंप्यूटर साइंस होता है. तो ये एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की कि कंप्यूटर साइंस इज अबाउट कंप्यूटर्स जो एक मशीन है, बट ऐसा नहीं है. कंप्यूटर साइंस इज वेरी वाइड रेंजिंग, बहुत बड़े एप्लीकेशंस हैं उसके, और आपने कुछ एप्लीकेशंस इस सेशन में देखे भी, और आप अपने आप बहुत एप्लीकेशंस जानते हैं और ये बहुत कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ वी स्केल कंप्यूटर साइंस.
and I'll pass on to the next speaker. Thank you. Anaya, do you want to take over? Yeah, I'll just share my screen. Yeah. हाँ, हम अभी एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं। तो इसका नाम है टावर्स ऑफ हनोई। कभी पहले किसी ने सुना हुआ है क्या? बेसिकली इस गेम में 3 यहाँ पे स्टैंड्स दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे ये जो ग्रीन और रेड रंग के रिंग्स है उनको स्टार्ट से गोल तक मूव करना है। तो यहाँ पे 2 रिंग्स है स्टार्ट में, स्टार्ट से गोल तक, और मिडिल रिंग भी यूज कर सकते हैं। ऐसे 2 रिंग्स हो सकते हैं, 3, 4, जितने भी रिंग्स चाहो उतने हो सकते हैं। अभी इस गेम में थोड़े से रूल्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई छोटा रिंग बड़े रिंग के ऊपर रख सकती हूँ, लेकिन बड़ा रिंग छोटा रिंग के ऊपर नहीं जाएगा। और इन तीनों को यहाँ तक मूव करना है एक एक रिंग मूव करके। तो हम एक एग्जांपल यूज करेंगे। ये गेम सबको दिख रहा है? जैसे मैंने बोला था, इसको बोलते हैं टावर्स ऑफ हनोई। तो स्टार्ट से फिनिश तक रिंग्स को लेके जाना है, ठीक है? कोई ट्राई करना चाहेगा मेरे साथ? आप हाथ रेस कर सकते हो, मैं समझा दूंगी जैसे हम खेल रहे हैं। हाँ ठीक है, मानवी चलो। तो ये छोटा रिंग है पिंक वाला, और ब्लू वाला बड़ा रिंग है। अभी इन दोनों को यहाँ तक मूव करना है। इसको यहाँ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन एक रिंग को एक टाइम पे, और बड़ा रिंग छोटे रिंग के ऊपर नहीं जा सकता। अब मैं कौन सा मूव करूं? ओके दीदी, अभी यहाँ पे कुछ अलग सा आ रहा है, वो स्टैंड नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है आपको? यस दी। हाँ ठीक है। तो ये पिंक वाला मूव करना है फिनिश तक। पहले सबसे नीचे जैसे ये स्टैक है, पूरा स्टैक यहाँ से यहाँ तक मूव करना चाहिए, ठीक है? दी फ्री पार्किंग, पिंक वाला फ्री पार्किंग। हाँ सही है। और जो स्टार्ट वाला है हम उसको फिनिश पे लेके जाएंगे, फिर फ्री पार्किंग से उठा के पिंक वाले को वापस रख देंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। ठीक है, 3 मूव में ये खत्म हो गया। अभी कोई और ट्राई करना चाहेगा लेवल 3 के लिए? और ये गेम बोल रहा है ट्रॉफी मिलेगा। मेरे पास तो ट्रॉफी नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकते हो। हर्षिता? यस दी। सो रेड वाला फ्री पार्किंग पे आएगा, और ब्लू वाला फिनिश पे आएगा। ठीक है, ये कर सकते हो, लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम होता है कि ये स्टैक जैसे यहाँ पे था ना, ग्रीन सबसे नीचे था, ग्रीन को यहाँ होना चाहिए, और ग्रीन को मैं ब्लू के ऊपर नहीं लगा सकती। तो ये ग्रीन वाला जो करना है आपको, वो फिनिश क्लियर रखना है, ताकि ग्रीन वाला मूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो करेंगे, सपोज हम पिंक वाला यहाँ पे मूव कर देते हैं, ग्रीन वाला तो यहाँ पे नहीं आ सकता ना। नहीं तो हम ये दोनों को मूव करते रहेंगे। तो ये ग्रीन वाला याद रखें कि ये फिनिश तक जाना चाहिए पहले। तो इन दोनों को हटा के पहले इसको यहाँ मूव करना पड़ेगा। फिर से ट्राई करोगे? यस दी। तो दीदी हम इन दोनों को एक जगह पे नहीं रख सकते? तो सपोज मैं इसको यहाँ पे मूव करती हूँ, ये बड़ा वाला छोटे वाले के ऊपर नहीं जाएगा, और हम सिर्फ टॉप वाला मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, यहाँ 2 है, सिर्फ ब्लू वाला को मूव कर सकती हूँ, यहाँ से ग्रीन वाला नहीं हिलेगा, और ये ब्लू वाला पिंक के ऊपर नहीं जाएगा। देखो, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ से पिंक वाला अगर मैं फिनिश तक मूव कर देती हूँ, और ब्लू वाला यहाँ पे पिंक को वापस, तो ग्रीन के लिए जगह बन जाता है ना फिनिश में। यस दी। हाँ ठीक है, अब अभी यहाँ से ट्राई कर सकते हो। हाँ, सो ग्रीन वाला फिनिश में जाएगा। हाँ ठीक है। और रेड वाले को हम स्टार्ट पे रख देते हैं। सही है। और ब्लू वाला आएगा फिनिश पे, एंड देन रेड वाला फिनिश पे। बिल्कुल सही। तो 7 मूव्स में पूरा हो गया।
अभी हम एक लास्ट लेवल ट्राई करेंगे, लेवल 4. खुशबू, यू वांट टू ट्राई? यस दी। बोलो रेड वाला कहाँ जाएगा? दी रेड वाला फ्री पार्क पे रखेंगे। ठीक है। ब्लू वाला फिनिश पर। फिर हम रेड पार्क फिनिश पे रखेंगे। ठीक है। हाँ। और फिर ये ग्रीन वाला फ्री पार्क पे। फिर ब्लू वाला ग्रीन फ्री पार्क पे। ब्लू वाला नहीं 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 नहीं, ये रेड वाला स्टार्ट पे रख देंगे। हाँ सही है। और ये ब्लू वाला फिर फ्री पार्क पे रख देंगे। नो हाँ 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 सही है। और फिर ये ऑरेंज वाला फिनिश पे। नो, रेड वाला ब्लू पर। हाँ। और फिर ये स्टार्ट हम फिनिश पे रख देंगे। ठीक है। फिर हम रेड वाले को स्टार्ट पे रखेंगे। स्टार्ट पे रखने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो हम फिनिश पे रख देते हैं। ठीक है। और ये ब्लू वाला स्टार्ट पे रख देते हैं। अब ये रेड वाला स्टार्ट पे दोबारा रखेंगे। और फ्री पार्क फिर फिनिश पे। अब ये रेड वाला फ्री पार्क, ब्लू वाला फिनिश पे, और देन ये रेड वाला ऊपर। हो गया, बहुत अच्छा, परफेक्ट। ठीक है, तो ये गेम समझ में आ गया ना सबको? तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कैसे आता है। तो यहाँ जो हमने किया था ना, फॉर एग्जाम्पल हमने ये यहाँ पे मूव किया था, ये यहाँ पे, ये वाला बीच में, और ये राइट पे। तो जब हमने लेवल 4 पे किया था तभी भी ये हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया था। तो कंप्यूटर में सोचो, कंप्यूटर ये कैसे सॉल्व करेगा? हमें तो पता है कौन सा कहाँ पे जाएगा, लेकिन कोड कैसे लिखते हैं? जैसे कि हर लेवल के लिए अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा। वो करने के लिए इन दोनों को सपोज एक यूनिट बना दो, ठीक है? जैसे हमने 2 पे किया, सिर्फ 2 रिंग्स थे। यहाँ पे सोचो ये दोनों एक ही रिंग है, ये लाल वाला और ये ब्लू वाला। तो ये ग्रीन वाला पहला प्रायोरिटी है कि मैंने बोला था ना, बेस को हमेशा स्टार्ट से फिनिश तक मूव करना है। तो सबसे पहले ये एक है, ये एक है, और ये ग्रीन वाला स्टार्ट से फिनिश तक जाएगा। तो कंप्यूटर में जैसे हम कोड लिखते हैं, उसमें हम कंप्यूटर को बोल देंगे कि पहले जो सबसे नीचे वाला है उसको स्टार्ट से फिनिश पे मूव करेंगे, और ये दोनों को एक साथ फ्री पार्किंग में लगा सकते हैं। अभी रूल्स में हम ऐसा नहीं कर सकते जब हम ऐसे खेल रहे हो, लेकिन कंप्यूटर को बता सकते हैं कि कुछ भी कर लो, रूल समझ लो और इसको फ्री पार्किंग में हटा दो, ताकि हम स्टार्ट से फिनिश तक मूव करें। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि ये ब्लू वाला कुछ भी कर लो, फ्री पार्किंग से फिनिश तक चला जाए। तो जब ये ग्रीन वाला पहला स्टेप था, जैसे हमने बोला था ना मैगी में स्टेप्स होंगे शुरू से एंड तक, वैसे कंप्यूटर को बोलेंगे ग्रीन वाला फिनिश पे, उसके बाद जो भी कर लो रेड के साथ, लेकिन ब्लू वाला फिनिश पे जाएगा, और फिर रेड वाला चला जाएगा। तो इसको कंप्यूटर में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसका नाम रिकर्जन होता है। तो लेवल 4 पे भी हमने किया था ना, लेवल 4 पे यहाँ पे 3 हो जाएंगे और यहाँ पे एक फिनिश वाला हो जाएगा। जब हमने वो किया था, ये 3 एक यूनिट बन जाते हैं। तो पहले ये ऑरेंज वाला को स्टार्ट से फिनिश, और फिर ग्रीन वाले को स्टार्ट से फिनिश, फिर ब्लू और फिर रेड, वैसे करके हम कंप्यूटर को बोल देते हैं। तो कंप्यूटर्स में ऐसी चीज होती है जिसका नाम होता है एल्गोरिदम, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। एल्गोरिदम में बिगिनिंग से एंड तक कंप्यूटर को बोलना पड़ता है कौन से स्टेप्स करने हैं, लेकिन हर लेवल के लिए तो फिर से कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ज्यादा ही लॉन्ग हो जाता है। तो हम ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं जो वो रिपीट कर सके अलग अलग लेवल्स के लिए, और इसको एक एल्गोरिदम बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो रूल्स बिगिनिंग से एंड तक बता देना पड़ेगा और कंप्यूटर को फॉलो करेगा। तो ये एल्गोरिदम का थोड़ा एक्सटेंशन था। आप ट्राई करना चाहे तो बाद में हम लिंक शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बाद के लेवल्स आप ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम Q&A सेक्शन में जाते हैं। एक बार Q&A से पहले प्रशस्ति, you wanna cover the feminine CS? Yeah, can you share the screen?
Okay, I'll share 1 second. या सो जैसे अभी तक भैया दीदी ने आप लोग को ये सब बताया, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे ये सब आपको आगे हेल्प कर सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है जॉब्स में फुल स्टैक डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, ये बड़े बड़े टर्म्स हैं, बट अगर आप इनको देखने जाओगे तो जैसे फुल स्टैक डेवलपर वो कुछ नहीं, आपको उसमें प्रोग्रामिंग आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए। और जैसे जिज्ञासु भैया ने कहा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली उसे सीख सकते हो थोड़े टाइम के लिए। तो फुल स्टैक डेवलपर वो होते हैं जो वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कंपनीज भी फुल स्टैक डेवलपर हायर करती हैं, और आप अपने आप भी अपनी स्किल्स लेके जाके बोल सकते हो उस कंपनी को, ओ अच्छा आप स्टार्ट करो, आपको ऐप चाहिए होगा, आपको वेबसाइट चाहिए होगी, लीजिए मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो उसमें ऐसा होता है कि एवरेज में जनरली 5 से 10 लाख तक की आपकी इनकम होती है, और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख भी जा सकती है पर मंथ। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। एक होता है डेटा साइंटिस्ट करके, इसमें जॉब्स होती है, जब आप सीएस पढ़ के जाओगे आगे तो इसमें आप डेटा के साथ खेलते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, और आपको वही प्रोग्रामिंग कोडिंग आनी चाहिए। तो इसमें भी आपका यही होता है कि आपकी लगभग एवरेज सैलरी 7 लाख तक जाती है। और अगर मान लो आपने 1 साल इस फील्ड में पढ़ाई करी और काम किया, तो 1 साल बाद आपका इसमें 5 लाख पर मंथ चला जाता है, और मैक्सिमम 80 लाख तक भी जाता है। तो ये बस एक दो क्या कहते हैं पोजीशंस हैं, ऐसी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। तो जैसे मनीष भैया ने कहा कि बहुत सारी चीजें सीएस में हो सकती हैं, तो आपके हर चीज के लिए अलग जॉब्स और अलग पोजीशंस होती हैं। अब क्योंकि आप लोग लड़कियां हो, तो आप लोगों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। तो जब आप पढ़ोगे कॉलेज में जाके, कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, इवन अब भी पढ़ोगे, तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे कि एक ये हो गई आपकी अडोबी इंडिया वुमेन इन टेक, तो इसमें जो भी लड़कियां जो इंडिया में पढ़ रही हैं और जिन्होंने जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है, ये उनके लिए होती है। तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और 1-2 स्किल्स हैं आपकी, तो उससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ये होता है कि आपकी कॉलेज की पूरी फीस वो लोग भरते हैं। आपको इंटर्नशिप, अगर आपको पता हो, इंटर्नशिप ऐसी चीज होती है, थोड़े टाइम के लिए जॉब होती है, वो जॉब जैसी नहीं होती। तो आप किसी के साथ काम करते हो, आपको काम समझाते हैं, और उस टाइम के लिए आपको वो पैसे देते हैं उस काम के, और आपको वो काम सीखने को मिलता है। प्लस इन स्कॉलरशिप्स के थ्रू आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते हो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के बारे में अभी नॉलेज जानी होती है, जैसे कॉलेज में आके आपने पढ़ा है। तो जैसे मैं हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस पहले से नहीं आता था स्कूल में, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा सीखा था। फिर कॉलेज में आके मैंने इसको सही से पढ़ा, तो अभी मुझे पता चला कि अभी मेरे को कोई देर नहीं है। कंप्यूटर साइंस ऐसा फील्ड है कि आप कभी भी स्टार्ट करोगे तो आप जितना ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हो, उतनी जल्दी आप उस फील्ड में सीख जाओगे। तो ये होता है। एक होती है टेक्नी अप इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो इसमें आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो इसमें भी थोड़े क्राइटेरियाज हैं कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, और क्या कहते हैं पापा मम्मी की सैलरी इतनी होनी चाहिए सालाना। फिर उसके बाद आपको ये पर्क्स मिलेंगे, मतलब आपको साल के इसमें 20 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये चीजें हैं। तीसरी चीज है क्यूरी कोड्स। तो यहाँ पे निष्ठा दीदी है, वो इस पे काम करती हैं, वो आपको बताएंगी कि ये कैसा क्यूरी कोड्स में क्या काम करते हैं, आपको हेल्प करेंगे। और ऑल्सो इन सब चीजों के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोर्सेज लाइक ऐसे आपको स्कूल से सिखाना पड़ेगा। जो स्कूल में सिखा रहे हैं वो आपको पहले सबसे अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद जो भी आपको दिव्यानी दीदी वगैरह पढ़ाते हैं वो सब अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद इन सब के लिए अलग से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। हम लोग शेयर करेंगे कि आपको अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ये वाली स्किल डेवलप कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा प्रतिभाएं होंगी, उतनी अच्छी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन सबके लिए, और लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए सीएस में और अलग से स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। क्यूरी कोड्स के लिए निष्ठा। हाय एवरीवन। तो अभी तो हमने जितना देखा, मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स और ये जॉब्स हैं, ये तो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको अब बाद में मिलेंगी जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आप अपनी पूरी सीएस डिग्री कंप्लीट करोगे। बट सीएस में ऑलरेडी बहुत सारी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी। जैसे इनमें से एक है IOI, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स। उसमें क्या होता है, हर कंट्री, वर्ल्ड की हर कंट्री अपने टॉप 4 प्रोग्रामर्स को IOI के लिए भेजती है।
अच्छा, उसका सबसे बेस्ट पर्क ये होता है यू गेट टू ट्रैवल फॉर फ्री। आप फ्री फॉरेन कंट्री में जाते हो एंड गवर्नमेंट बेयर ऑल योर एक्सपेंसेस, सो दैट्स लाइक रियली फन। मतलब फिर उसके बाद आपको काम भी करना होता है, उसके लिए हार्डवर्क भी उतना ही है, जिस वेयर आर ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू द पिक्चर, इट्स कॉल्ड क्यूरी कोड्स। सो क्यूरी कोड्स क्या है, हमने ये देखा कि जब भी आप CS कंप्यूटर साइंस का सिनेरियो आप देखोगे ना, तो आपको ये दिखेगा ग्रेट नंबर्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज लाइक, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो अभी थोड़े रिसेंट इयर्स में शुरू हुआ है, ठीक है। तो वी नीड मोर पीपल टू हेल्प वुमेन इन दिस फील्ड, राइट। सो क्यूरी कोड्स क्या करता है, स्कूल के स्टूडेंट्स में, इवन मैं जब स्कूल में थी तो अब मुझे नहीं पता था IOI होता क्या है। अगर मुझे पता होता, इट वुड हैव बीन सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि इफ यू, तो IOI के भी ना बहुत स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले होता है एक जोनल्स, तो आप जोनल्स के लिए बैठते हो, जो उतना हार्ड नहीं होता, जो मतलब उसमें आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेस्ट करी जाती है, वो आपकी डेमोन्स्ट्रेशन आप कैसे करते हो, वो एक एग्जाम होता है, उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं बस, ठीक है। उसकी मेहनत 6-7 महीने की मेहनत है। तो फर्स्ट हमारा क्यूरी कोड्स में हम पहले गर्ल्स एंड नॉन बाइनरी फोक्स को वी प्रिपेयर देम फॉर, वी गिव देम ऑल द हेल्प फॉर जोनल्स इफ दे आर इंटरेस्टेड, अगर वो जोनल्स के लिए बैठना चाहते हैं। अगर आपका जोनल्स में नंबर आता है तो आप जाते हो इंडियन ट्रेनिंग कैंप में। तो ट्रेनिंग कैंप में आपको वहां पे फिर हमारा आपसे कांटेक्ट हट जाता है। तो हमारा जो गोल है वो सिर्फ आपको इंडियन कंप्यूटिंग ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचाना। तो क्योंकि ट्रेनिंग कैंप, और अगर आप ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचते हो तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक IIIT हैदराबाद, उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन है अगर आप इंडियन कंप्यूटिंग ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचते हो। और वो बहुत नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 तो नहीं बट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए। तो ये बहुत बच्चों का नंबर भी नहीं आता उस यूनिवर्सिटी में। तो ये देख रहे हो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है ये कंपटीशन। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अदर यूनिवर्सिटीज लाइक MIT नंबर, आपको एडमिशन का चांसेस आपके 80% ज्यादा हो जाते हैं। So it is a very great opportunity there to at least try for zonals if you are interested in CS. I mean, acha, when I say what do I mean by interested in CS? If you like solving problems, you know, if you like maths, maths maybe. See, I always say everything is maths. Everything around us is maths. It's hard for us to see that, but everything around us is mathematics in its simplified form. And computer science is a language in a way to express that mathematics, to make it work. ठीक है। तो what we learn कि हम उस मैथ्स को जो हमने 10th तक पढ़ी है, तो मेरे को आपसे क्या चाहिए अगर आप क्यूरी कोड्स में आना चाहते हो, कि आप 10th तक की मैथ आपको थोड़ी सी समझ आती हो। यू मे नॉट नो कि भाई 2+2 क्यों ऐड कर रहे हैं, बट आपको आता है वो करना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए होगी आपकी तरफ से कि आपको 10th तक की मैथ्स आती हो, ताकि आप फिर प्रोग्रामिंग का आपको कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स कंप्लीटली ओके, वो हम देख लेंगे। तो व्हाट वी रिक्वायर इज 10th तक and it's free of cost for everyone. We are going to give laptop to students as of now. तो ये थोड़ा सा एक है, बाकी other than that there will be great help for all of you to prepare for zonals. And even Malvika Joshi is one of the IOI India की, मतलब बहुत सालों बाद एक लड़की 2017 में सिर्फ एक लड़की गई थी IOI में जिसका नाम था मालविका जोशी 2016 में, and she was a silver medalist. और उनको स्कूल में या IIT में कहीं एडमिशन नहीं मिला था, and she got admission into MIT because वो IOI में उनका नंबर आया था। तो वो भी हमारे साथ हैं, हम उनकी गाइडेंस लेते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Nisha, can you put the requirements in the chat also? Kyunki you started breaking a little when you. Okay, perfect. Okay, now we'll move on to the Q&A section. बहुत सारी information दी आज, तो
अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है फील फ्री टू आस्क, और अगर हमने ऐसा कुछ है जो हमने कवर नहीं किया है बट आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में, बिकॉज दिव्यानी मैम वाज टेलिंग अस कि आप सब बहुत एक्साइटेड थे, तो हो सकता है अगर हमने कोई चीज़, क्योंकि काफ़ी स्मॉल सेशन था, तो अगर हमने कोई चीज़ मिस कर दी हो जो आपको जिसके बारे में ज़्यादा पता चाहिए कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर या कुछ भी, फील फ्री टू आस्क अस एंड या जस्ट रेज योर हैंड्स जो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। No one has any questions? इतना clearly हमने समझा दिया। Okay. We also have, मतलब it does not have to be, जैसे अगर आपको मान लो जैसे जो हमने कोड वाले जो यांशु भैया ने जो दिखाया था कोडिंग का, सो अगर वहां पे कैसे शुरू करना है, अगर आपको जैसे और ट्राई करना है अपने हिसाब से, या फिर जो टावर्स ऑफ हनोई वाली प्रॉब्लम है वो कुछ भी, या फिर आपको कोडिंग सिर्फ शुरू करनी है अभी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी आप 10th में हो। मैंने तो जैसे पर्सनली मैंने कंप्यूटर साइंस आई हैड नेवर स्टडीड इवन इन स्कूल, आई स्टार्टेड स्टडीइंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, तो मैं तो इतना लेट शुरू किया था एंड अभी भी ऑल्सो आई एम इन कंप्यूटर साइंस ओनली, तो मतलब अभी तो आप सबके पास बहुत टाइम है, यू स्टिल इन क्लास 10th। इफ यू फील लाइक यू नो कि ये ऐसी फील्ड है जो आपको, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्या आपको लग रहा है कि आप इसके अंदर अपने आप को बाद में एक जॉब करते हुए देख सकते हो, तो डेफिनेटली फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। दिव्यानी मैम हैज आवर नंबर, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, सॉफ्टवेयर नेम मानवी जो जिज्ञांशु ने यूज किया था उसका नाम है स्क्रैच, आई विल पुट दिस इन द चैट आल्सो, एंड हम उसका हमने एक रिसोर्सेज डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर किया है आप सबके लिए, तो हम इसका लिंक उसमें भी डाल देंगे, तो आप बस उस पे जाके, जैसे उन्होंने बताया था, कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वहां पे जाके जैसे आपको जो बनाना है, जो गेम बनाना है या कुछ भी आप बना सकते हो। जो फ्लैपी बोर्ड वाला गेम था जो उन्होंने दिखाया था उसका हमारे पास वीडियो भी है, वीडियो हमने जो जैसे बनाया था उसकी वीडियो बनी हुई है, तो वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे इन केस आपको ट्राई करना है गेम बनाना और अगर आप कहीं अटक जाते हो तो आप जस्ट वीडियो देख लो और देख लो कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो whatever, Divani, will you share the feedback form or should we put it? You can put it in the chat, but I'll anyways share it in the WhatsApp group because a few of the students have dropped off, I think because of... ठीक है, so ये feedback form है, इसके अंदर आप जो भी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है या कुछ भी तो वो, और बाकी आपको सेशन कैसा लगा एंड एवरीथिंग, आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा था, सब कुछ, एंड yes, I think that's it from our end. If you have any questions, again feel free to get in touch with any of us, and हाँ, I hope कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो, and if you want we can also do more sessions later, but yes. All right, thank you so much, Khushi and the entire team. I personally really enjoyed the session. I was glued to the screen. I looked at the Scratch demonstration. I loved playing Towers of Hanoi and all the other games that you guys have planned. Bacha Party, if you have anything to say to the Didis and Bhaiyas, because they've taken out time from their very busy schedules and taken this session for you. So if you want to express your gratitude to them, this is your moment. Sonam, go ahead. Thank you so much, Bhaiyas and Didi. This is very fascinating and incredible session. A great manicure. Sorry. हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने और बहुत न्यू चीजें सीखी हमने, और ऐसा कॉन्फिडेंस, मतलब मैं कभी इतना बोलती नहीं, बट आई थिंक मैंने आंसर्स दिए, और थैंक यू। Thank you, Sonam. There's few feedback coming in the chat box as well for all of you, so please do read them. And again, thank you very much for taking out the time and doing this for us. It was lovely, and I think probably let's continue this and let's see where we can, how we can take this partnership forward. Yeah.